अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी जी मैं नमाज़ पढ़ रही थी और बच्चे मेरे आसपास ही घूम रहे थे क्योंकि आज इनकी मदरसे से छुट्टी हो गई। टाइम मैनेजमेंट करना है ये हर एक के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतनी आसानी से हर काम को कर लेते हैं और फिर भी उनके पास टाइम तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है या फिर वो कोई मैजिक कर लेती हैं। लेकिन बस वो क्या होता है, जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, वो अपने एक-एक चीज़ पे ना बड़ा गौर रखती हैं और वो अपने जो हफ़्ते भर के काम होते हैं ना उसका एक शेड्यूल बनाती हैं। अगर तो आपका माइंड बहुत शार्प है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों में और घर की ज़िम्मेदारियों में इतनी बिज़ी रहती हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता, तो क्या करें, छोटी-मोटी डायरी बना लें, उसमें अपने ज़रूरी काम लिख लिया करें और उसे किचन काउंटर पे रख लें या फिर किसी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे आते-जाते आपकी नज़र पड़ती रहे और आप अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें और अपने घर को भी कोई आपको ये ना कहे कि आपका ये वाला काम रह गया। वैसे तो खैर लोगों के काम होता है बातें बनाना, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं वो हमारे अपने बच्चों के पर्सनल काम होते हैं, हमारे हस्बैंड के होते हैं, हमारे होते हैं, उसको तो हमें लाज़मी ही वक़्त पर सरअंजाम देना होता है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो अपने लिए कोई टाइम टेबल बनाएँ और उसी हिसाब से उस काम को करें। स्पेशली अगर आप क्लीनिंग कर रही हैं ना, तो अगर आपने एक कमरे का काम स्टार्ट किया हुआ है तो उसे अच्छे तरीके से क्लीन करके और उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करके आपने लॉक कर देना है और उसके बाद आपने दूसरा कमरा स्टार्ट करना है। घर को ऑर्गेनाइज़ करना और घर को अच्छा रखना और ख़ूबसूरत नज़र आना, ये है एक हर औरत का एक ख्वाब होता है, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी भाग-दौड़ करनी पड़ती है, जब जाके हमारे कुछ ख्वाब पूरे होते हैं। और ये जो छोटे-मोटे ख्वाब होते हैं ना, ये हमारे अपने हाथ में होते हैं, इसमें किसी का भी कोई लेना-देना नहीं होता, कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं। अगर हम चाहें तो हम बैठे-बैठे सोच सकते हैं और चाहें तो हम अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और बच्चों के अक्सर जो चीज़ें होती हैं ना, बुक्स वग़ैरह होती हैं, तो वो मैं इधर-उधर रख देती हूँ। जब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं उठा कर ना इस अलमारी पे रख देती हूँ कि मैं इसको वीकली साफ़ करूँगी तो उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी। इस तरह से करने से सम टाइम हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे वक़्त पर फिर काम नहीं आती। तो मैंने सोचा कि आज हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ और जितनी भी यहाँ पे शेल्फ़ पर चीज़ें रखी हैं वो सब चीज़ें साफ़ कर दूँ। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी होता है सामान जो हमारे बच्चों के काम में आता है, तो जो बच्चों के पुराने बैग होते हैं उनको फेंकने के बजाय अगर हम उसमें ये तमाम बुक्स वग़ैरह डाल दें और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उसको बिल्कुल भी घर में ना रखें। देखिए, अगर हम सामान को जमा करेंगे ना, तो सामान जो है ना वो घर को एक कचरा, एक कबाड़खाना सा बना देगा। और जिस चीज़ का आपने आपने सोच लिया ना कि ये आपके यूज़ में नहीं आनी है, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल भी घर में नहीं रखें, उसको फ़ौरन से बाहर निकालें और उसको ऐसी या तो किसी को दे दें अगर किसी के काम की है तो। अगर जैसे बच्चों का पुराना कोर्स है तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, स्कूल में दे दें या किसी को भी दे दें ज़रूरतमंद को। तो ये चीज़ें अगर हम इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि घर में जो नई आने वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए जगह बआसानी से निकल जाती है और जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके जाने से घर खुला-खुला भी लगता है। जिस वक़्त हम फ़ारिग होते हैं ना, उस वक़्त बैठ के दिमाग में सोचना चाहिए कि यार कल मैं इस तरीके से काम करूँगी और घर में अपनी इस चेंजिंग को लेकर आऊँगी, तो बहुत ही आसानी से हम अगले दिन का काम तो मैं आज बना रही थी जी करेले, और करेले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं सेहत के लिए और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए यही टिप है कि अगर ये कड़वे आप चाहती हैं कि बिल्कुल भी ना बने, तो आपने क्या करना है कि इसमें ढेर सारा नमक लगाना है और इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देना है। तो उसके बाद आप देखिएगा जब आप इसको निकाल के धोएँगी और निचोड़ के रखेंगी तो करेलों का जो कड़वापन होता है ना वो बिल्कुल से चला जाएगा। हैरान रह जाएंगी कि इसका कड़वापन कहाँ चला गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको इसी वजह से नहीं खाते कि करेले कड़वे बहुत होते हैं। तो आपने इसको चने की दाल में बनाना है, कीमे में बनाना है, प्याज में बनाना है, जैसे मर्ज़ी बना लें, जैसे दिल चाहे बना लें, आपको ये बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उनके लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो अगर किसी के घर में शुगर पेशेंट है तो उनको लाज़मी करेले दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसमें। और बस यही है कि आज मैंने ये सारी चीज़ें सोची कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। और किचन के लिए भी मेरी यही टिप है कि जब भी आप किचन काउंटर को यूज़ करें, बर्तन धोएं या कुछ भी आपने कोई भी काम करना है, सब्ज़ी वगैरह आपने धोनी है या कुछ भी धोना है, आपने फ्रूट धोना है, तो आपने इसको हाथ के हाथ जो है ना उसी वक्त साफ़ कर लेना है। क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम लगाएं और किसी और काम में लग जाएंगे ना, तो ये काम रह जाएगा और फिर जो चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं ना वो सूख जाती हैं, फिर वो बड़ी मुश्किल से हटती हैं। तो हाथ के हाथ इसको कर लेना चाहिए और इसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं और सारा काम फिर जल्दी-जल्दी हो जाता है। और यकीन करें, जब यहाँ पे आते हैं ना किचन की सिंक की साइड पर और जब ये साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल क्लीन होता है ना, तो बड़ा ही मज़ा आता है इधर काम करने में। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये चीज़ें जो होती हैं ना वो एक समझदार औरत की निशानी होती है। तो क्या होता है कि अचानक से कभी गेस्ट आ जाते हैं और वो आपके किचन में आते हैं, तो किसी बहाने से हाथ वगैरह धो लिए उन्होंने या आपने उनके आगे कुछ सर्व
किया तो वो लाजमी हाथ धोने के लिए आते हैं, बच्चों वाले होते हैं वो तो लाजमी ही वॉशरूम के लिए आते हैं। तो वो सबसे पहले आपके किचन पे एक नज़र ज़रूर डालते हैं। किसी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने घर को अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप लोगों ने अपने किचन पे भरपूर तवज्जो देनी है। और जो चूल्हा होता है इसको भी खाना वगैरह बनाया और बनाने के बाद फ़ौरन से इसको 1-2 हाथ मारे और साफ़ कर दिया। खैर आज मुझसे इस पे चाय गिर गई थी और साथ में जो है ना मैं खाना वगैरह बना रही थी तो ऑयल वगैरह भी गिर गया और एक डोंगे में मैंने पानी भर के ना फिर कपड़ा उससे डीप करके बहुत अच्छे तरीके से सारे इस सर्फ को साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पतीले उसकी जगह पर रख दिए। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने की। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें और ज़रूर बताया करें अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो ज़रूर मुझे उसके लिए कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। तो उन तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कर रही हैं और सब्सक्राइब कर रही हैं चैनल को। तो आप लोगों की अगर यही कोशिश मेरे साथ जारी रही तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी अपने टारगेट पे पहुंच जाऊंगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।